हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं फिर से आइटम्स और फ्रेजेस। पिछले अध्याय में हमने बताया था कम से कम 10 आइटम्स और फ्रेज आपको ऐसे बताई थी जो आप वाक्य में प्रयोग करके आप अपने अंग्रेजी को इम्प्रूव कर सकते हैं या ऐसे वाक्य बनाने के लिए भी आते हैं। तो आज हम उसका पार्ट 2 लेकर के आए हैं और कुछ और आइटम्स और फ्रेज आपको आज बताएंगे। तो आज 11वां नंबर से स्टार्ट किए हैं, तो देखते हैं 10 के बाद 11। कल 10 बता दिए थे, आज 11वां नंबर बताने वाले हैं। तो आइए बिना किसी देरी का देखते हैं। कहता है कि एट हार्ट, यानी 11 नंबर है एट हार्ट, जिसका हिंदी होता है दिल का। तो हम इस पे एक सेंटेंस लेते हैं कि दिल का वह बहुत सीधा लड़का है। तो इस मीनिंग को एट हार्ट को किस प्रकार से इसमें पुट करेंगे, तो लिखेंगे ही इज़ वेरी जेंटल बॉय एट, यहाँ लिखेंगे, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं वो बहुत सीधा लड़का है, तो सीधा पहले बना दीजिए। ही इज़ वेरी जेंटल, GENTLE, वेरी जेंटल, ही इज़ वेरी जेंटल। उसके बाद लिखेंगे बॉय, यानी ही इज़ वेरी जेंटल बॉय, वह बहुत सीधा लड़का है, बना दिए। फिर दिल का, तो क्या लिखेंगे, दिल का स्पेलिंग क्या होता है, एट हार्ट। एट हार्ट, यह जो है फ्रेज आपका फिट हो गया इसमें। ही इज़ वेरी जेंटल बॉय, ही इज़ वेरी जेंटल बॉय एट हार्ट, यह एट हार्ट का जो है फ्रेज इसमें इस प्रकार से आप कर सकते हैं वाक्यों में ट्रांसफर। चलिए आपको फिर से हम अगला बताते हैं। 12वां नंबर फ्रेज है टू कम ट्रू। टू कम ट्रू का अर्थ होता है साकार होना। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि मेरा सपना साकार हुआ, उसका सपना साकार हुआ, या मैंने यह सपना देखा था और यह साकार हो गया आज। तो इसको कैसे हम लोग करेंगे ट्रांसलेशन में, इसको लिखते हैं मेरा सपना साकार हुआ। इसको कैसे बनाएंगे, तो आप देख रहे हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है, तो इसको प्रेजेंट परफेक्ट में ही बना लेते हैं। मेरा सपना साकार हुआ, इसको लिखेंगे माई ड्रीम हैज़, फिर उसके बाद आप जो है फ्रेज यहाँ पे डाल दीजिए कम ट्रू, हो गया माई ड्रीम हैज़ कम ट्रू। इसका अर्थ हो गया मेरा सपना साकार हुआ। इस प्रकार से इस फ्रेज का आप लोग वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। आइए 13 नंबर फ्रेज देखते हैं। 13 नंबर फ्रेज है टू टेक वर्ड्स आउट ऑफ वंस माउथ। इसका मतलब होता है किसी के मन की बात कह देना। जैसे इसको हम लोग ट्रांसलेशन एक लिए हैं, कैसे इसको वाक्य में प्रयोग करेंगे, लिखा हुआ है तुमने तो मेरे मन की बात कह दी। तुमने तो मेरे मन की बात कह दी। किसी को कहते हैं ना कि अगर कोई कह देता है तो हमारे मन में अगर वो बात चलते रहता है तो हम कह देते हैं कि तुमने तो मेरे मन की बात कह दी। इसको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे, इसको लिखेंगे यू हैव जस्ट टेकन, क्योंकि तीसरा रूप यहाँ लगाएंगे टेक का, टेकन वर्ड्स, ये वाला टेकन वर्ड्स आउट ऑफ माई माउथ। वंस की जगह हम आई योर जो भी है आप कर सकते हैं। वर्ड्स आउट ऑफ माई माउथ, वर्ड्स आउट, आई होप कि आपको दिख रहा होगा यहाँ, वर्ड्स आउट ऑफ माई माउथ, यह जो है आपका हो गया। तुमने तो मेरे मन की बात कह दी, यू हैव जस्ट टेकन वर्ड्स आउट ऑफ माई माउथ, यह आपका जो है हो गया। यानी यह प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य था जो हैव और V3 मिला करके बन गया, और आपका फ्रेज जो वर्ड मीनिंग था वो आपने डाल दिया, आपका जो है बन गया। चलिए 14 नंबर देखते हैं। अगला 14 नंबर फ्रेज है टू पुट वर्ड्स इनटू वंस माउथ, यानी इसका अर्थ होता है किसी से कुछ बात कहलवाना, यानी हम उसी से अपनी बात कहलवाना चाहते हैं तो उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, टू पुट वर्ड्स इनटू वंस माउथ। वंस की जगह हम आपको बोले योर, माई, या जिसके बारे में भी कहना चाहते हैं या कहलवाना चाहते हैं तो उसका प्रयोग यहाँ कर देते हैं। अब इसको कैसे हम वाक्य बोलेंगे, तो वाक्य है कि मुझसे अपनी बात कहलवाने की कोशिश मत करो। क्या वाक्य है कि मुझसे अपनी बात कहलवाने की कोशिश मत करो। हम दूसरे से कह देते हैं कि तुम अपनी बात मुझसे कहलवाने की कोशिश मत करो। तो देखिए यह इंपरेटिव सेंटेंस है, कोशिश मत करो, है ना। तो कोशिश मत करो का पहले क्या करेंगे, डोंट ट्राई टू, यहां से लिखेंगे पुट वर्ड्स
डोंट ट्राई पुट वर्ड्स इनटू माई माउथ, है ना, माई माउथ। चलिए ये आपका जो है बन गया। यहाँ पे क्या कहा कि मुझसे अपनी बात कहलवाने की कोशिश मत करो, तो हमने क्या किया, कोशिश मत करो का पहले कर दिया ट्रांसलेशन, डोंट ट्राई टू पुट वर्ड्स इनटू वंस माउथ, यानी माई माउथ, यानी मेरे मुंह से नहीं कहलवाने का, तो वंस की जगह सिर्फ माई लग गया, बस यही फ्रेज जो है सिर्फ डाल दिया। डोंट ट्राई के बाद जो है फ्रेज को हमने लिख दिया। तो हम कह सकते हैं अंग्रेजी में इसको कि डोंट ट्राई टू पुट वर्ड्स इनटू माई माउथ, डोंट ट्राई टू पुट वर्ड्स इनटू माई माउथ। अंग्रेजी में इसको हम बोल सकते हैं कि मुझसे अपनी बात कहलवाने की कोशिश मत करो। यह जो है हम डेली यूजेस में इसका उपयोग कर सकते हैं। चलिए आगे 15वां देखते हैं। 15 नंबर जो है यह फ्रेज है टू साउंड स्ट्रेंज इन वंस माउथ, टू स्ट्रेंज इन वंस माउथ। इसका अर्थ होता है कोई बात का किसी के मुंह से शोभा ना देना। जैसे कहते कि यह बात तुम्हारे मुंह से अच्छा नहीं देती है, यह बात तुम्हारे मुंह से अच्छा नहीं लगता है, या ये चीज़ तुमसे सुनने में अच्छा नहीं लगता है, तो उसी चीज़ का किसी के मुंह से शोभा ना देना उस चीज़ को। तो एक हम सेंटेंस लिए कि यह बात तुम्हारे मुंह से शोभा नहीं देती है, यह कहते हुए तुम्हारे बात से शोभा नहीं देता है ना। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, दिस साउंड्स स्ट्रेंज इन योर माउथ, लिखेंगे दिस, है ना, उसके बाद यही फ्रेज को डाल देंगे, इसी फ्रेज को हम लोग डाल देंगे, दिस साउंड्स स्ट्रेंज इन योर माउथ। यहाँ क्या है ना, वंस की जगह आप माई योर किसी का भी उपयोग कर सकते हैं, योर माउथ हो गया। आप इसको अंग्रेजी में कह सकते हैं कि दिस साउंड्स स्ट्रेंज इन योर माउथ, यानी यह बात तुम्हारे मुंह से शोभा नहीं देती है। चलिए अगला फ्रेज देखते हैं और लास्ट फ्रेज, इसके बाद अगर आपको अच्छा लगेगा तो और भी हम इसे डालेंगे। 16वां और अंतिम फ्रेज है टू मूव हेवन एंड अर्थ। इसका अर्थ होता है आकाश पाताल एक करना, या कह सकते हैं कि पूरा प्रयास करना। जैसे कोई हमसे कहता है कि तुम्हें अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आकाश पाताल एक करना होगा। चलिए इस फ्रेज को इसमें कैसे डालेंगे देखते हैं। पहले तो इसको जिस प्रकार से यह फ्यूचर टेंस में है तो फ्यूचर टेंस में इसको कर देंगे। जैसे इंडेफिनिट का यह वाक्य है तो इसमें लिखेंगे, इंडेफिनिट का नहीं है, सॉरी इंडेफिनिट का नहीं है, यह जो है लिखेंगे इसमें यू विल हैव टू मूव heaven and earth to achieve your goal। इस प्रकार से जो है आप इसको लिख सकते हैं कि तुम्हें अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आकाश पाताल एक करना होगा। हम लोग लिखेंगे यू विल हैव टू मूव heaven and earth to achieve your गोल। इस प्रकार से जो है हम इस सेंटेंस का कर सकते हैं। और यह टेंस जो है वह आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, ठीक है, ये इंडेफिनिट नहीं है बल्कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, क्योंकि इसमें विल के साथ हैव लगा हुआ है। तो इससे समझ जाइए कि यह जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। यू विल हैव टू मूव हेवन एंड अर्थ टू अचीव योर गोल, है ना। इस प्रकार से आप बना सकते हैं। और अगर आपको अच्छा लगेगा तो यह जो है और भी हम ऐसे डेली यूज किए जाने वाले फ्रेजेस जो है वह लाएंगे और आपके जो है अंग्रेजी को सीखने को सरल बनाएंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।